हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा मैडम और इस चैनल पर मिलती है मेडिकल कोर्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों का जो कोर्स का यानी कि सबसे बड़ा सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। उसी सब्जेक्ट का एक बहुत ही बड़ी टॉपिक को लेकर आई हूँ जिसका कि नाम है यानी कि उस टॉपिक का नाम है कोशिका, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका क्या है ना। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोला जाता है ना। सेल क्या है यानी कोशिका क्या है, उससे उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। और उसमें उसी में हम लोग जो यानी कि कोशिका को पढ़ेंगे तो बेटर होगा यानी कि समझने में कि हम लोग कोशिका में यानी कि क्या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है। देखिए, एनाटॉमी किसको कहते हैं और फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, इसको यानी कि हम एक सीधी भाषा में आप लोगों को समझाते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। देखिए, मान लीजिए ये कोशिका है ना। कोशिका है, ये कोशिका, ये पूरे कोशिका है ना। ये कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग है, ये दिख रहा है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका केंद्रक है, ये केंद्रिका है ना, ये गोल्जिका है, बहुत सारा जीव द्रव है ना, अंग है। तो देखिए, ये जो कोशिका है यानी कि ये कोशिका का आकार कैसा होता है ये जानना, कोशिका का ये जो अंग है इसके बारे में जानना, इसका नाम क्या है, ये कहाँ स्थित होता है, कैसा होता है ना, किस चीज का बना होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सबका नाम जानना यानी कि ढांचा को जानना, ये आपका एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में क्या अध्ययन किया जाता है यानी कि किसी भी अंग का या फिर इकाई का या फिर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, यानी कि वो कहाँ पर स्थित होता है, उसका नाम क्या है ना, ये जानना एनाटॉमी कहलाता है ना। और फिजियोलॉजी फिर क्या कहलाता है, वही अंग, यही जो कोशिका का अंग है, यही सबका नाम जान लिए। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, नाम जान गए, ये एनाटॉमी हो गया। फिजियोलॉजी में क्या जानेंगे कि यही अंग काम कैसे करता है, इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, ये जानना फिजियोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी में हम किसी भी यानी कि सिस्टम के बारे में या इकाई सजीव का जो शरीर है, चाहे वो पादप हो, जंतु हो, कोई भी हो, शरीर का जो यानी सजीवों का जो जीव का जो शरीर होता है वो फंक्शनिंग कैसा करता है, शरीर में जो सिस्टम है, जो अंग है, वो काम कैसे करता है ना, ये जानना। ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए है ना पाए जाते हैं, वो काम कैसे करता है ये जानना फिजियोलॉजी। और अंग का नाम वगैरह जानना, ढांचा के बारे में जानना, वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका। यही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ही एक टॉपिक कोशिका है जिसके बारे में हम लोगों को जानना होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका क्या है। देखिए, कोशिका का परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी, है ना। यानी कि सजीवों के शरीर का क्रियात्मक एंड संरचनात्मक रूप से सबसे छोटी इकाई जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ह्यूमन बॉडी का क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से यानी कि संरचनात्मक यानी कि मतलब हो गया कि आपका एनाटॉमिकल रूप से, और यानी कि क्रियात्मक मतलब हो गया फंक्शनल रूप से, है ना, जो काम करता है, काम करने वाला, है ना। उसके रूप में सबसे जो छोटा इकाई हमारे ह्यूमन बॉडी का या फिर जीव का, सजीवों का जो सबसे छोटा इकाई होता है जिससे कि मिल करके शरीर बना होता है, वो क्या है, कोशिका है। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा पूरा मकान बनता है, तो मकान का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, सबसे मान लीजिए कि एक एक ईंट होता है,
होता है ना। तो ईंट को जोड़ करके फिर हम लोग क्या बनाते हैं, दीवार, और दीवार को जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक कमरा बनाते हैं, और कमरा को जोड़ करके हम लोग क्या बना देते हैं, फिर मकान बनाते हैं ना। तो सबसे छोटी इकाई एक ईंट हुआ। ईंट के साथ में और भी होता है, बालू सीमेंट सब कुछ लगता है, लेकिन एक ईंट जो हुआ वो है क्या, आपका क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से परिपूर्ण है अपने आप में, है ना। एक ढांचा उसका होता है। संरचनात्मक मतलब कि उसका ढांचा होता है, एक ईंट का आपका ढांचा है ना। और फिर वो काम भी करता है, मजबूती प्रदान करने का, सीधा रखने का काम भी कर रहा है, दोनों चीज कर रहा है, तभी जाकर के फिर हमारा एक मकान बनता है। उसी प्रकार से जो हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है, तो ह्यूमन बॉडी जो है तो उसका सबसे छोटा इकाई जो होता है वो सेल होता है। सेल है और बहुत कुछ है जिससे कि मिल करके हमारा शरीर बना है ना। तो सबसे छोटी इकाई को अगर कहा जाए तो वो सेल होता है। उससे भी छोटा इकाई हमारे शरीर में, मान लीजिए ये कि आपका ये कोशिका है ना, ये कोशिका है, और कोशिका इसी को अगर हम सबसे छोटी इकाई मान लेंगे शरीर का, तो इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये केंद्रक, ये गुणसूत्र जो हमारा होता है, एक्स वाई होता है ना, ये फिर आपका गोल्जी का है, या जीव द्रव जो कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, ये भी तो एक जीव है ना। तो इसको भी तो हम छोटा कह सकते हैं उससे। तो फिर इस कोशिका को भी छोटा इकाई क्यों कहा जाता है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। छोटा इकाई नहीं है ये, क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से छोटा इकाई, यानी कि इसका एक ढांचा है, कोशिका का एक ढांचा है, आकार होता है कोशिका का, वो हो गया आपका एनाटॉमी, और वो फंक्शनिंग भी करता है, काम भी करता है ना। इसलिए और बाकी जो है, या मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी काम नहीं करता, इसका ढांचा अलग अलग होता है, या और कोई इसमें जीव द्रव इसके अंदर में है या हमारे बॉडी में उसका ढांचा नहीं है ना, अलग अलग है। इसलिए ये कोशिका जो है क्या है, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी इकाई, और यही छोटी इकाई कोशिका ही मिल करके, यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि देखिए आपका सेल, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेल होता है, कोशिका होता है। इसी का संगठन मिल करके, मानी कई सारा कोशिकाएं मिल करके टिश्यू का निर्माण करता है ना, ऊतक का निर्माण करता है। फिर वही ऊतक मिल करके, है ना, ऑर्गन का निर्माण करता है, यानी कि अंग का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए ये हाथ हो गया, आंख हो गया, है ना। हमारा कई सारे, हमारे जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, हमारा लेग्स है ना, हमारा हेड है, तो ये अंग है ना। तो ये यही टिश्यू मिल करके फिर क्या करता है, हमारे ऑर्गन का निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है, और फिर यही ऑर्गन, यही अंग मिल करके हमारे बॉडी का निर्माण करता है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यानी कि जंतु के शरीर का, सजीवों के शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, कोशिका होता है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कोशिका का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि कोशिका के अंदर में क्या क्या पाया जाता है उसका नाम जानेंगे एनाटॉमी में, और वही अंग किस तरह से काम करता है ये जानेंगे फिजियोलॉजी में। और एक चीज, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आप लोगों को पता होगा कि हमेशा साथ में पढ़ाया जाता है, इसीलिए साथ में पढ़ाया जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि देखिए वही चीज के बारे में नाम जानना है और उसका फंक्शनिंग जानना है, दोनों चीज जानना है, लेकिन अध्ययन अलग अलग होता है। एनाटॉमी का अलग है, सिर्फ नाम जानना, फिजियोलॉजी का है कि उसका फंक्शनिंग जानना, इसलिए उसको हमेशा साथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, कोशिका के अंग के बारे में जानने से पहले एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कोशिका दो प्रकार का होता है। कोशिका दो प्रकार का होता है, एक आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा आपका यूकैरियोटिक कोशिका। आइए अब हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। कोशिका जो है दो प्रकार का, देखिए जीव के, छोटे जीव के शरीर में जो कोशिका पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, और बड़े जीव के शरीर में जो कोशिका पाया जाता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बड़े जीव है, हम लोगों के शरीर में जो कोशिकाएं पाए जाते हैं उसको हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, है ना। हम लोगों के शरीर में जैसे बड़े जीव जितने भी है उसके शरीर में जो कोशिका पाया जाएगा उसको हम यूकैरियोटिक बोलेंगे, और छोटे
छोटे जीव मतलब जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, ये छोटे छोटे जिसको कि हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं ना, ऐसे जीव जिसको कि हम आंखों से नहीं देखते, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो वो छोटा जीव हुआ। उसके शरीर में जो कोशिका पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, उसको आंखों से, ऐसे जीव जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते उसके शरीर में जो कोशिका पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक, और हम लोगों के जैसा जो बड़ा बड़ा जीव है उसके शरीर में जो कोशिका पाए जाते हैं उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ने कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका का ढांचा कैसा होता है ना, और वो काम कैसे करते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, एक बार मैं यहाँ पर लिख करके रखी हूँ, वहां से बता देती हूँ, फिर वहां पर समझाऊंगी। ठीक है, चलिए आइए देखिए कोशिका के अंदर जो भी कुछ पाया जाता है, यानी कि कोशिका में जो भी कुछ पाया जाता है ना, उसको कोशिकांग बोलते हैं, यानी कि कोशिका का अंग कोशिकांग है ना। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने कोशिकांग लिखा हुआ है और यहाँ पर उसकी विशेषता, यानी कि कोशिका का, ये मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये नाम इसका लिखा और इसकी विशेषता क्या है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर में आपका कोशिका झिल्ली, ये कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है और इसका विशेषता क्या है, ये लिपिड एवं प्रोटीन से बना होता है। ये कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड एवं प्रोटीन से बना होता है। कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, कोशिका में जीव द्रव पाया जाता है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, कोशिका में आपका रसधानी पाया जाता है, अंतःपरद्रव्यी जालिका पाया जाता है, ये कोशिका के अंदर है ना। आपका सेंट्रोसोम पाया जाता है, गोल्जी का पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और राइजोसोम है ना। चलिए यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, वहां पर तो लिख करके मैं रखी हूँ। देखिए अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा अंग को क्या क्या बोलते हैं ना। चलिए देखिए, ये मान लीजिए आपको कोशिका है ना, पूरे कोशिका है, ये कोशिका है। देखिए ये जो कोशिका का ये बाहरी आवरण है, ये जो कोशिका का बाहरी आवरण है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये जो आपका ये बड़ा सा है दिख रहा है, ये कोशिका के अंदर है ना बीच में, तो ये आपका कहलाता है पूरे, इतना, ये पूरे क्या कहलाता है आपका केंद्रक, ये पूरे आपका केंद्रक कहलाता है। यानी कि ये पूरे जिस तरह से कोशिका है तो इसका जो ये बाहरी आवरण है जो कि प्रोटीन का बना होता है, ये आपका किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ये आवरण, बाहरी आवरण जो है ये प्रोटीन का बना होता है, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। उसी तरह से ये जो बीच में आपका पूरा दिख रहा है ये आपका केंद्रक है, इसका नाम है केंद्रक। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक यहाँ आपको दिख रहा होगा ये काला सा, इसको बोलता है केंद्रिका। ये इसके अंदर ये केंद्रक है, ये पूरे केंद्रक है, इसके अंदर ये जो काला सा दिख रहा है इसको बोलता है केंद्रिका। ठीक है, केंद्रिका। ये केंद्रक के अंदर आपका डीएनए, आरएनए यानी कि गुणसूत्र जो आपका 23 जोड़ा होता है, क्रोमोसोम, ये सारे चीज पाया जाता है इसी के अंदर में। ठीक है, और केंद्रक के अंदर में ही भी एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव बोलते हैं। ये जो केंद्रक के अंदर में ये जो पाया जा रहा है जेली जैसा पदार्थ, इसको हम लोग केंद्रक द्रव बोलते हैं, केंद्रक द्रव ये। ठीक है, अब देखिए ये तो केंद्रक का पूरा खत्म हो गया कि केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, और ये केंद्रिका, केंद्रक द्रव, ये सब हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ इसमें क्या क्या पाया जाता है, यानी कि ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर ही केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो चीज है वो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे ये कोशिका के अंदर क्या क्या और क्या क्या, ये एक चीज केंद्रक का आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कोशिका के अंदर का। देखिए कोशिका के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आपका कोशिका के अंदर में रिक्तिका पाया जाता है,
कोशिका के अंदर में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम लोग गोल्जी काय बोलते हैं, ये गोल्जी काय पाया जाता है ना। कोशिका के अंदर में जो द्रव पाया जाता है, ये जेली जैसा जो होता है चिपचिपा टाइप का, उसको कोशिका द्रव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, ठीक है। और तो विशेष इसमें यानी कि और देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। इसी कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है ना, राइबोसोम पाया जाता है, राइजोसोम पाया जाता है। ये सब ये कोशिका के अंग है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एनाटोमी बताया। एनाटोमी मतलब क्या? ये पूरे कोशिका का जो अंग है, ढांचा है, वो सब मैंने बता दिया कि ये जंतु, यहाँ पर मैं जंतु कोशिका के बारे में बता रही हूँ। तो जंतु कोशिका का जो ढांचा होता है वो क्या होता है? गोल होता है। क्या होता है? गोल। और पादप कोशिका का जो ढांचा होता है वो क्या होता है? यानी कि चकोर टाइप का होता है। पादप कोशिका का चकोर टाइप, ये जंतु कोशिका का है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यही अंग का, ये जो कोशिकांग है, इसी का हम लोग फंक्शनिंग जानते हैं, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये नाम हुआ, इसका आकार इस तरह से होता है, लंबा टाइप का, है ना। अब जानते हैं इसका फंक्शनिंग, ये कार्य कैसे करता है। देखिए क्या क्या उसमें पाया जाता है। यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का केंद्र बोला जाता है, ठीक है। सजीवों के यानी कि शरीर में जो ऊर्जा जो यानी कि निर्माण होता है वो किसके थ्रू होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, ठीक है। इसमें एक ये है आपका कोशिकांग गोल्जी का, है ना। देखिए अब गोल्जी का फंक्शनिंग जानते हैं, क्रिया काम जानते हैं क्या है। गोल्जी का काम होता है ये प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, यानी कि ये गोल्जी का काम है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में जो कोशिका है वो कोशिका कहीं पर क्षतिग्रस्त हो जाता है ना, कहीं पर क्षतिग्रस्त हो जाता है। यानी कि मान लीजिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम अभी बोल रहे हैं, तो पूरे शरीर जो बॉडी है सबसे ज्यादा काम तो हमारा ये मुंह कर रहा है, यानी जबड़ा कर रहा है, तो इसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। यहाँ का जो कोशिका है इसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। और जो हमारा पैर है तो उसको तो अभी एनर्जी का कोई जरूरत नहीं, वो एक जगह खड़ा है ना, उसको तो एनर्जी का कोई जरूरत नहीं। तो वहां भी कोशिका है, यहाँ भी कोशिका है, तो यहाँ पर तो जरूरत है ना यानी कि एनर्जी का। तो ये गोल्जी काय का काम क्या होता है कि जो पैर में कोशिका के पास जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसका काम नहीं, खपत नहीं, उस एनर्जी को खींच करके ये जबड़ा को जो अधिक एनर्जी का जरूरत अभी पड़ रहा है तो वहां से वो खींच कर क्या करता है? यहाँ पहुंचा देता है। प्रबंधन का काम करता है, यानी यातायात का, ट्रेवलिंग का काम करता है। ट्रेवलिंग नहीं, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि यातायात का काम करता है, ठीक है। या फिर जो धावक है, जो दौड़ता है, उसको सबसे ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है पैर में। बाकी तो ये सब माइंड का या मुंह का, आंख का जो भी एनर्जी है कम जरूरत पड़ता है, वैसे का वैसे रहता है। तो वो एनर्जी क्या होता है? खींच करके ये गोल्जी का वहां से क्या करता है? सारा एनर्जी ले जा करके पैर में दे देता है। समझ में आया? तो ये गोल्जी का काम हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, है ना। ऊर्जा का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब इसमें और आपका है जैसे जीव द्रव। जीव द्रव में ये जो जीव द्रव है, ये केंद्रक में जो केंद्रक द्रव हुआ और ये जो कोशिका द्रव है, दोनों को मिला करके सभी को अगर बोलेंगे तो इसको जीव द्रव बोला जाता है। और जीव द्रव में 80% पानी पाया जाता है। जीव द्रव में 80% पानी पाया जाता है और ये जीव द्रव जेली जैसा पदार्थ होता है, यानी चिपचिपा टाइप का, ठीक है। चलिए आगे क्या है? केंद्रक। केंद्रक में मैंने बता दिया कि डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है। डीएनए 10% पाया जाता है और बाकी 90% क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव, जिसको कि जीव द्रव भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। ये जो कोशिका झिल्ली है ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और आपका क्या रहा है? अंतःपरद्रव्यी जालिका, ये जो है आपका वसा प्रोटीन का निर्माण करता है। ये आंतरिक कंकाल। अब जानते हैं अंतःपरद्रव्यी जालिका क्या है। ये भी आपका ये कोशिका द्रव जो जीव द्रव है इसी में से पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इसको शॉर्ट में ER भी बोलता है। इसका क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए कि कोशिका है
तो कोशिका को जो है कि उस पे दबाव ना पड़े, जो कोशिका है उस पे दबाव ना पड़े, उस चीज को ये क्या करता है, बना करके रखता है। यानी कि ये मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि कोई चीज गिफ्ट को पैक करते हैं, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं ना कि मान लीजिए कि गिफ्ट में एक डब्बा में मोबाइल है, तो उसको कैसे रखते हैं। मोबाइल को जो हम रखते हैं तो उससे पहले हम लोग फोम का कुछ बना हुआ नीचे और ऊपर देते हैं ना। वो क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि वो यानी कि मोबाइल सुरक्षित रहे, है ना, फटे ना टूटे ना, उस पर दबाव डायरेक्ट जो अगर झोल का किसी भी चीज का पड़ेगा तो वो डायरेक्ट मोबाइल पे ना पड़े, है ना। वही काम करता है आपका ये जो अंतःपरद्रव्य जालिका इसमें पाया जाता है, उसका काम है कि ये जो कोशिका है इसका दबाव डायरेक्ट यानी कि ऐसे अगर कहीं से उसमें दबाव पड़ रहा है तो वो डायरेक्ट चिपक ना जाए, है ना, टूट फूट ना जाए, क्षतिग्रस्त कोशिका ना हो जाए, उसको बचाए रखता है ना। जैसे हमारे शरीर का ये जो स्किन है इसका काम क्या है, मान लीजिए इसका काम क्या है, कुछ तो स्किन बचाव कर रहा है ना, कि मान लीजिए कहीं से तुरंत चोट लगा तो तुरंत यानी कि डायरेक्ट वो मांस में ही ना लग जाए, थोड़ा सा तो ये काम करता है ना कि बचा करके रखता है अंदर की चीजों को, है ना। उसी प्रकार से वो कोशिका को क्या करता है कि वो क्षतिग्रस्त ना हो जाए, बचा करके रखता है, ठीक है। और आपका है एक और इसमें पाया जाता है सेंट्रोसोम, है ना, इसी को कोशिका का ही है, इसमें पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका पुनर्निर्माण, है ना। इसका काम होता है ये जो है जैसे कि मान लीजिए हमारा शरीर है, शरीर में कहीं पर चोट लग जाता है तो वहां का तो कोशिका मर गया, क्षतिग्रस्त हो गया, है ना। तो अब दवाई खाते हम लोग, दवाई डॉक्टर के पास लेते हैं तो वहां पर वही उसी जगह मसल्स भर जाता है ना। अगर मसल्स कहीं पर चोट लगा हो तो घाव हो गया हो तो गड्ढा हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद दवाई खाने के बाद वो भर जाता है, तो वो कोशिका का ही क्षतिग्रस्त होता है। तो वो कोशिका जो क्षतिग्रस्त हो गया वो फिर से बनता है ना। तो बनता कैसे है, इसी कोशिका में से यानी ये इसी कोशिका में जो पाया जाता है सेंट्रोसोम, क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम। जितना कोशिका मर गया उतना तो मर गया, लेकिन उसके पास आसपास में जो कोशिका मान लीजिए बचा, अगल बगल में जो कोशिका बचा वो क्या करता है, फिर पुनर्निर्माण करता है। पुनर्निर्माण का मतलब मान लीजिए ये कोशिका है तो ये क्या करेगा, ये कोशिका दूसरी कोशिका कैसे बनते हैं, इसको कोशिका विभाजन, दूसरी नया कोशिका कैसे बनता है, नया कोशिका जन्म नहीं लेता है, क्या होता है, यही कोशिका दो भाग में बट जाता है। क्या होता है, यही कोशिका क्या हो जाता है, दो भाग में बट करके दो कोशिका, नया दो कोशिका, मान लीजिए ये एक कोशिका था, ये कोशिका दो भाग में बट जाएगा, है ना, और दो भाग में बट करके ये दो नया कोशिका बन जाएगा, है ना। और एक कोशिका उसी जगह रह जाएगा जहां पर वो है, और दूसरे कोशिका को जो खाली आपका गड्ढा हुआ उधर ठेलते जाता है, भेज देता है ना, उधर भेज दिया, एक कोशिका को उधर भेज दिया। उसी प्रकार से सभी कोशिका क्या करता है, पुनर्निर्माण कर लेता है, यानी कि वो विभाजित हो जाता है दो कोशिका में और एक कोशिका आपका भेज देता है, और धीरे धीरे आपका घाव भर करके वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। चलिए, और आपका क्या रहा है इसमें, लाइसोसोम, इसी में पाया जाता है आपका लाइसोसोम। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का विशेषता क्या है, फंक्शनिंग क्या है, लाइसोसोम का विशेषता, इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। ये एंजाइम का निर्माण करता है, क्या करता है, ये लाइसोसोम जो है कोशिका का अंग है लाइसोसोम, इसका काम क्या है, एंजाइम का निर्माण करना, इसको आत्महत्या का थैली कहा जाता है। क्यों, देखते हैं आपका राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, इसी में राइबोसोम भी पाया जाता है, और ये राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये किस चीज का निर्माण करता है, प्रोटीन का। अब देखिए ये कोशिका है, कोशिका को क्यों कहा जाता है, यानी कि सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। देखिए ये कोशिका है, कोशिका के अंदर आपका प्रोटीन का निर्माण,
एंजाइम का निर्माण, आपका यहाँ पर मैंने बताया कि वसा का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें आरएनए, डीएनए, गुणसूत्र, 80% जल पाया जाता है आपका, है ना। ये पुनर्निर्माण कर सकता है। इसमें एंजाइम पाया जाता है। ये यानी कि दूसरी जगह से, दूसरी कोशिका से ये यानी कि ऊर्जा को यानी कि खींच सकता है, उसका ट्रांसपोर्ट कर सकता है ना। अब सभी काम तो ये कर रहा है कोशिका। मानव शरीर का जो भी, मानव यानी कि सजीवों के शरीर को जो भी चीज का आवश्यकता होता है, सारे काम तो ये कोशिका अकेले कर रही है। सारे काम तो कोशिका ही करते हैं। हम जो अभी बोल रहे हैं ये कोशिका का कमाल है ना। वो एनर्जी वही दे रहा है। जब लोग दौड़ता है, कोशिका कमाल। कोई भी काम करता है तो किसका कमाल होता है? कोशिका का ही। इसीलिए इसको कहा गया है यानी कि सजीवों के शरीर का सबसे छोटा इकाई, है ना। अंग नहीं, इकाई, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को जितना मैंने बताया उतना समझ में आया होगा, है ना। और तो मैं कोशिका के बारे में कुछ यानी कि कोशिका के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। सो आइए उसको जान लेते हैं ना। देखिए, कोशिका का नाम जो है, इसको कोशिका को साइटो भी बोला जाता है ना। कोशिका को सेल बोलते हैं, इसको साइटो भी बोला जाता है क्योंकि इसका अध्ययन जो है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है ना। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है, इसको साइटो भी बोला जाता है, इसलिए इसको साइटो भी बोला जाता है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। कब किया है? 1665 ईस्वी में, है ना। कोशिका ये कोशिका का खोज किया है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। लेकिन जीवित कोशिका का खोज यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया। उसको कोशिका का यानी जनक भी बोला जाता है, खोजकर्ता भी बोला जाता है। तो उन्होंने खोज किया। लेकिन जीवित कोशिका जो हमारे सजीवों के शरीर जो होता है, सजीवों का जो शरीर होता है, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे छोटी इकाई जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से, वो क्या है? कोशिका है। तो मानव शरीर में वो जीवित है, काम करता है, उसका ढांचा है। ये जानकारी एंडोसिवान लुईवेन हुक ने दिया। किसने दिया है? एंडोसिवान लुईवेन हुक ने दिया है। तो इसीलिए उसको जीवित कोशिका का खोज करने वाला कहा जाता है ना। कोशिका जो है, सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है? स्पर्म, जिसको कि शुक्राणु हम बोलते हैं। स्पर्म होता है, शुक्राणु, ठीक है। चलिए आगे है, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका किस चीज का होता है? मतलब जीव में सबसे बड़ी कोशिका किस चीज का होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ा यानी कि कोशिका कौन सा होता है? अंडाणु। यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु और सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु, जिसको कि हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं ना, या स्पर्म बोलते हैं शुक्राणु को, ठीक है। और ऐसे ऑल ओवर सजीवों में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का, है ना। और सबसे छोटा किसका कोशिका का नाम क्या है? ऑल ओवर यानी सभी सजीवों में सबसे छोटा कोशिका का नाम माइटोप्लाज्मा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तो न्यूरॉन। मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या? जैसे ये जो हमारा दिमाग है, ये जो दिमाग में पाया जाता है वो कोशिका, वो सबसे लंबी होता है। अब बड़ी और लंबी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ी क्या है और लंबी क्या है। बड़ी मतलब आकार में कोशिका जो है वो बड़ा है, और ये क्या है? यानी कि न्यूरॉन क्या है? ये लंबा होता है। इसका कोशिका क्या होता है? लंबा होता है, ठीक है। विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन का, यानी हमारे जो ये मस्तिष्क है, ये दिमाग में जो कोशिका पाया जाता है, ये विभाजन रहित है, यानी कि ये विभाजन नहीं होता है कुछ। यानी जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि कोशिका का जो विभाजन होता है ना, पुनर्निर्माण होता है, वो 2 टुकड़ों में बट करके अपने को विभाजित करता है। तो सभी कोशिका यानी कि
विभाजित नहीं होता है। जैसे कि आपका न्यूरॉन का ये जो मस्तिष्क का कोशिका है न्यूरॉन का, वो कोशिका विभाजित नहीं होता है, इसलिए विभाजित रहित कोशिका का नाम अगर पूछा जाए तो न्यूरॉन। ठीक है, अब है सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका। कोशिका तो विभाजन होता ही होता है, लेकिन सबसे तेज विभाजन कहाँ का कोशिका करता है? लीवर का। ये पेट का जो लीवर का जो कोशिका है वो सबसे तेज विभाजित होता है। यानी कि अगर इसीलिए ना इसको यानी कि ऑपरेशन वगैरह करते हैं और दवा वगैरह देने के बाद फिर वो क्या होता है? जुड़ जाता है। तो ये लीवर का जो कोशिका होता है ना, वो सबसे जल्दी विभाजित हो जाता है, यानी कि पुनर्निर्माण वो जल्दी कर लेता है, यानी वहां पर काटा और जल्दी से वो घाव को भर देता है। और न्यूरॉन ये जो दिमाग का है, दिमाग का कोशिका नहीं भर पाता है जल्दी। अगर एक बार कट जाए या कुछ भी हो जाए, चोट लग जाए, मान लीजिए ये दिमाग जो है ऊपर में खोपड़ी में चोट लगा है तो ठीक है, वो भर जाता है, लेकिन इसके अंदर में जो दिमाग है, न्यूरॉन है, अगर वहां का कोशिका एक बार कट जाए तो वो विभाजन रहित है, वो फिर पुनर्निर्माण नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? यानी कि आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा दिमाग में। इसीलिए ना सबसे ज्यादा सुरक्षित यानी कि हेड को रखने के लिए कहा जाता है कि आप हेलमेट पहने, है ना, क्योंकि अगर दिमाग का कोशिका एक बार फिर वो दोबारा पुनर्निर्माण नहीं करेगा तो आपके लिए तकलीफ हो जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हेड को बचा कर रखना चाहिए, है ना। अब देखिए आगे, और यहाँ पर मैंने क्या इंक्लूड किया है, मनुष्य के शरीर में लगभग 60 से 90 ट्रिलियन कोशिका, यानी मनुष्य का जो शरीर है वो लगभग 60 से 90 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना होता है। मनुष्य का शरीर लगभग 60 से 90 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना होता है। तो ये था कोशिका ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ जानकारी था। आज के लिए इतना ही, और मैं अगला वीडियो यानी कि ऊतक पे बनाऊंगी।